सवाल नंबर 7 हम हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में दिया गया है कोण B बराबर 90 अंश। कोण B बराबर 90 अंश दिया गया है और ये B बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये C बराबर 26 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसका नाम देंगे ABC। ये BC, B 90 अंश है। ये भी भुजा की माप 24 सेंटीमीटर है और ये AC की माप 26 सेंटीमीटर है। यानी कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमें निकालना क्या है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 26 दिया गया है तो 26 का स्क्वायर बराबर आधार का निकालना है हमें, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान 24 दिया गया है तो 24 का स्क्वायर। 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो 26 हम 676 होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। 576 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 576 बराबर आधार स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ 100 बचेगा बराबर आधार स्क्वायर। अब आधार से अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो 100 पर रूट लग जाएगा बराबर आधार और आधार बराबर क्या निकलेगा हमारा 10। आधार का मान क्या निकलेगा 10। अब हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। tan ये cot C कोसेक cos C sin C और कोसेक ये और सेक C का मान कोसेक C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम tan ये का मान ज्ञात करते हैं। tan ये बराबर tan ये का मान ज्ञात करते हैं। tan ये बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटा आधार। tan ये बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो tan ये कोण है और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो लंब आधार 24 निकलेगा, आधार 10 निकला है। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है तो लंब हमें 10 होगा, लंब का मान 10 होगा और आधार यहाँ 24 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 5/12। अब इसी तरह cot C का मान निकालेंगे। cot C बराबर होता क्या है आधार बटा लंब। cot C बराबर आधार बटा लंब। और हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो cot C कोण है, C के सामने की भुजा 24 सेंटीमीटर जो कि लंब होगा और आधार की कितना होगा 10 और लंब कितना 24। इसको जब काटेंगे तो भी 5/12। अब इसी तरह हम cos C का मान निकालते हैं। cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया गया है 10
आधार कितना दिया गया 10 और कण का मान 26, इसको काटेंगे 5/13, 5/13। साइन सी का मान निकालेंगे। साइन सी बराबर होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। लंब साइन सी कोण के सामने की भुजा लंब 24 लंब है, कण कितना 26, इसको जब काटेंगे तो ये 12/13, 12/13। अब इसी तरीके से कोसेक सी का मान निकालेंगे। कोसेक सी का मान निकालेंगे। कोसेक सी बराबर क्या होता है कण बटा लंब होता है। कण कितना 26 और लंब कितना दिया गया 24, जब इसको काटेंगे तो ये 13/12 होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सवाल नंबर 8 हम हल करेंगे। 8 में दिया गया है tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर 2 दिया गया है और हमें ज्ञात करना है 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 2 दिया गया है, आधार हम 1 मान लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ABC देंगे, ABC। लंब बटा आधार, लंब कितना दिया गया 2, आधार कितना है 1, निकालना क्या है कण हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम कण का मान निकालेंगे। गोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण हमें निकालना है, कण का स्क्वायर आधार कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। कण का स्क्वायर बराबर 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 होगा। कण से स्क्वायर हटाएंगे तो 5 पे रूट लग जाएगा, 5 पर रूट लग जाएगा। तो कण बराबर हमारा कितना निकला √5 निकला। कण का मान कितना निकला √5 निकला। और ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, 2 sin थीटा इंटू कास थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, लंब का मान कितना दिया गया है 1, लंब है 2, कण कितना है √5। कास थीटा का मान लिखें, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, आधार कितना है 1, कण कितना है 5 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा कण, आधार कितना 1/√5 कास थीटा का मान होगा, स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, लंब कितना है लंब है 2/√5 का स्क्वायर। अब जब इसको गुणा करेंगे आपस में तो 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 और ये √5 और √5 का गुणा कितना होगा √5 का गुणा 5 होगा। नीचे हल करते हैं तो ये ऊपर कितना होगा 4/5, 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/5 होगा, माइनस 2/√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/5 होगा। इसको और हल करते हैं तो ऊपर कितना है 4/5 है, बटा नीचे इसका लासा लेंगे 1 - 4 होगा,
4/5 और यहाँ घटाएंगे तो -3/5 5 होगा। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा -4/3। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 9 हल करेंगे। 9 में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 3/2, तो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। सेक थीटा बराबर 3/2 दिया गया है। सेक थीटा बराबर हम जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कण बटा आधार। कण का मान 3 और आधार कितना दिया 2। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये BC नाम देंगे। कण का मान 3 दिया गया है, आधार 2 दिया गया है। लंब का मान हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से लंब का मान निकालेंगे। सूत्र होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा प्लस लंब का स्क्वायर। 4 को इस तरफ लाएंगे तो 9 - 4 होगा बराबर लंब का स्क्वायर। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा बराबर लंब स्क्वायर। लंब से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो 5 पर रूट लग जाएगा बराबर लंब। लंब का मान हमारा कितना निकला √5। √5 लंब का मान निकला। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है हमें। दो cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। उसको हल करेंगे आगे। 2 cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कण होता है। आधार बटा कण, आधार का मान 2 दिया गया है और कण √5 है, माइनस कण का मान 3 है, कण का मान 3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया गया है √5 दिया गया है और आधार कितना 2 का स्क्वायर करेंगे बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। लंब का मान √5 दिया गया है, कण का मान 3 है का स्क्वायर प्लस 1। इसको और हल करेंगे। इसको हल करेंगे 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। 4/3 माइनस √5/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। 5/4 यहाँ 2 दूनी 4/3 होगा, 4/3। नीचे √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा हमारा और प्लस 1। इसको और हल करेंगे आगे तो 4 और 3 का जब लासा लेंगे, यहाँ लासा लेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 तो 4 चौ 16, 3 चौक 12 तो 3 5 15 बटा 9 1 9 और 5 14, 14/9। इसको और हल करेंगे। 16 में से 15 घटाएंगे, 16 में से 15 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 1/12/14/9। हम जानते हैं ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और बीच का गुणा बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 9 बटा 12
गुणा 14, इसको काटेंगे 3 तेईं 3 त्रिक्का 9 3 चौ 12, तो ऊपर बचा 3 और नीचे कितना बचा 4 गुणे 14, इसको गुणा करेंगे तो 3/56, ये हमारा रहा आंसर। 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का ये मान रहा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 10 हल करेंगे। सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/3, तो साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर दिया गया है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/3, 1/3। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब जो कि कितना दिया गया है 1/3। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ABC नाम देंगे, ये ABC। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है जो कि कितना दिया गया 1/3, तो कर्ण कितना 3 है, लंब कितना 1, आधार हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 3 दिया गया है तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार हमें निकालना है तो आधार वैसे लिखा रहने देंगे। लंब का मान 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर, 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 होगा बराबर आधार स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को जब इस तरफ लाएंगे तो 9 माइनस 1 बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा बराबर आधार, आधार स्क्वायर। अब आधार से अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो 8 पर रूट लग जाएगा बराबर आधार, यानी आधार का मान कितना निकला हमारा, आधार का मान निकला हमारा √8, √8 आधार का मान निकला। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है 3, लंब 1 दिया गया है, सॉरी लंब का मान 1 दिया गया है, कर्ण कितना है 3 है, गुणा कॉसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √8 बटा कर्ण 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। आधार का मान √8 दिया गया है और लंब 1 है, स्क्वायर करेंगे प्लस कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान 3 है, लंब 1 दिया गया है। इसको और आगे हल करेंगे। ये 1/3 होगा हमारा, √8/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8/9 होगा, प्लस √8/1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 8/1 होगा, और प्लस 3/1। इसको और आगे हल करेंगे, इसको गुणा करेंगे 1/3 और 8/9 को, तो ये हो जाएगा हमारा 8/27 प्लस 8/1 प्लस 3/1। अब इन सब का हम लासा लेंगे, लासा लेंगे इन सब का।
लासा लेंगे तो इनका लासा होगा 27। तो 27 एकम 27, तो 8 एकम 8 प्लस 1 को 27 से गुणा करेंगे कितनी बार, 27 बार, तो 8 गुणे 27 हो जाएगा। प्लस 3 को 27 बार गुणा करेंगे तो ये 3 गुणा 27 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216 और प्लस 27 3 81 बटा 27। इसको सब जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 305 बटा 27। ये हमारा रहा आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।